हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये इंस्पायर फेलोशिप के रिगार्डिंग है। तो हम सबसे पहले सर्च करते हैं इंस्पायर फेलोशिप। तो जैसे ही आप इंस्पायर सर्च करोगे तो इंस्पायर का जो वेब पेज है, जो इसका होम पेज है, इस टाइप का जो इंटरफेस है वो आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्पायर होम पेज, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो इंस्पायर का जो होम पेज है आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इस टाइप का इंटरफेस जो है आपको इंस्पायर का दिखेगा। इंस्पायर एक डीएसटी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक कहना चाहिए एक स्कीम है, जो कि प्रमोट करता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिट होल्डर्स हैं और जो अपनी लाइफ में साइंस स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसमें हर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते हैं। आज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इंस्पायर फेलोशिप के रिगार्डिंग है। एक बार मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ये चार डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कॉलम दिख रहे होंगे। तो पहला होता है आपका इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप बेसिकली स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जो स्कूल लेवल पे होता है, तो वो इंटर्नशिप के अंडर अप्लाई करते हैं, जो कि 12th तक का होता है, राइट। 8 से 12 तक यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आप इस कैटेगरी के अंडर वर्क करोगे। सेकंड होता है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है आपको बीएससी और एमएससी के ड्यूरेशन में। उसमें भी आपका टॉप 1% में होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये होता है स्कॉलरशिप। ठीक है, उसके बाद यदि आपको पीएचडी करना है तो आपको फेलोशिप लेनी होती है। तो जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है इंस्पायर फेलोशिप। और लास्ट जो होती है जिसमें पोस्ट डॉक के लिए आपको फेलोशिप मिलती है, इसको बोलते हैं इंस्पायर फैकल्टी। तो इसका भी डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। यदि आपको अगेन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो चाहिए है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज ऑन योर कमेंट बॉक्स। ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्पायर फेलोशिप प्रोग्राम की। तो आपको ये इंटरफेस दिख रहा होगा, यहाँ पे ये रेड कलर की जो लाइन है वो कंटिन्यूअसली चल रही है। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि कौन कौन सी नोटिफिकेशंस हैं जो आए हुए हैं और कौन कौन से नोटिफिकेशन हैं जो आपके काम के हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब टाइमली जो है वो अपडेट होती रहती हैं चीजें। तो इसी वाली लाइन पे, मतलब ये वाली जो लाइन आपको रेगुलरली दिख रही होगी मूवमेंट होते हुए, तो इसमें अभी अपडेट हुआ है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 ऑफ नवंबर से 26 ऑफ दिसंबर है। तो आपके पास इनफ टाइम है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इसके लिए सबसे पहले आप आएंगे इंस्पायर फेलोशिप वाले कॉलम पे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप। ओके। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, मतलब जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे मूव होते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे ही आपको दिखेगा इंस्पायर फेलोशिप का एडवर्टीजमेंट। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद अपडेट होने में। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आ गया है कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप 2024। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड हो चुका होगा आपके लैपटॉप में। ठीक है, तो ये है आपका, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ सो दैट अच्छे से विजिबल रहे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें इंस्पायर जो है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम, इसके अंडर आप फेलोशिप वाली स्कीम में अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो इसका ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो आप इसके अंडर फॉर्म फिल करेंगे और आपकी जो एज ग्रुप है जो प्रिफरेबली आपकी 22 to 27 होनी चाहिए। ओके। इसके बाद ये आपका इंस्पायर का वेब पोर्टल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आपको वैसे ही करना है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की यदि बात करें कि कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि एक इंटर्नशिप वाली कैटेगरी होती है, दूसरी स्कॉलर होती है। तो यदि आप ऑलरेडी इंस्पायर स्कॉलर हैं तो और आपके एमएससी में 70% मार्क्स हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है आपका फर्स्ट रैंक होल्डर। फर्स्ट रैंक होल्डर में क्या है, यदि आपका
आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम पे और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब आप यदि 70% मार्क्स से फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तो मतलब आपके 70% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और यदि इस मार्क्स में आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि 95% मार्क्स भी आ रहे हैं तो ही लोग फर्स्ट होल्डर हो पा रहे हैं, मतलब वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और आपके जो सब्जेक्ट है वो बेसिक अप्लाइड साइंसेस इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटरनरी साइंसेस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो इसमें ये है कि सारे कॉलेजेस हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं वो या ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं वो नहीं हो सकते, जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, आइजर। आई थिंक ये इसमें मतलब काउंट नहीं होते हैं, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एंड थर्ड वन है आपका, आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो और आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी मेडिकल साइंस में हुई है, मतलब मेडिसिन में हुई है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट है वो इंडिया के होने चाहिए, इंडिया से बाहर के लोगों के लिए ये एलिजिबल नहीं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं इन ऑटोनोमस कॉलेज के, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस, यदि आपने डिस्टेंस से एजुकेशन मोड लिया है, मतलब आपने डिस्टेंस से कोई डिग्री की है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। और यदि आपने कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, आपको नेचुरल साइंस या बेसिक साइंस के कोर्सेज ही करने हैं, ओके, तो ही आप इंस्पायर फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें एक लाइन साफ साफ लिखी है कि यदि आप इसमें लाइक एलिजिबल हैं और आप फॉर्म फिल करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है आपका जब इवेल्युएशन होगा, ओके। तो इट्स जस्ट एडवर्टीजमेंट, आप बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे तो कुछ सिलेक्ट होंगे कुछ नहीं होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो लाइक सीवी है या आपका जो लाइक परसेंटेज है, जो भी कैटेगरीज हैं उसमें आप कितने कितने लाइक क्वालिफाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपका जो फेलोशिप है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 5 इयर्स तक आपको मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्पायर पोर्टल पे जाना है, जो अभी मैंने आपको ओपन करके बताया है। वहां से आप रजिस्टर करोगे तो सबसे पहले आपके पास अपना खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए, तो आप वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी वहां पे डालोगे, उससे आप रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो वो आप अच्छे से रीड करोगे, ठीक है। उसके यदि आपको इसमें भी कोई डाउट होता है तो FAQ क्वेश्चंस का भी एक कॉलम है, मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आप उसको अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, तो आपकी 26 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। और मतलब आप 26 दिसंबर तक है, तो आपके पास इनफ टाइम है सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में और फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद यदि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंक्वायरी करनी है, तो ये वाला जो ईमेल आईडी है आप इस पे मेल कर सकते हैं, और आप यदि इस पे मेल करेंगे तो आपको लाइक इसका रिस्पांस मिल जाएगा, आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके फिल होंगे, तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी आपकी, आपको फिल करनी होगी, और यहाँ पे साइज भी लिखा हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। इसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, UG एंड PG की मार्कशीट। इसके बाद फर्स्ट रैंक होल्डर यदि आप हैं, या मतलब यदि आप इंस्पायर स्कॉलर नहीं हैं, फर्स्ट रैंक होल्डर है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके बाद यदि आप ऑलरेडी PhD में एनरोल है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी होगी, यदि आप नहीं हैं तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देने की नीड नहीं है। और यदि आप एनरोलमेंट नहीं है तो आपको अपनी चॉइस के सुपरवाइजर और इंस्टीट्यूट की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, जो भी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाए तो आपको एक उसके जो प्रिंट आउट है वो निकाल के रख लेना है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें 2 लेवल पे सिलेक्शन होते हैं। सबसे पहले आपका प्रोविजनल लेटर आएगा, मतलब जैसे आप ये फॉर्म फिल करते हो तो उसके बाद आपका प्रोविजनल लेटर आएगा। प्रोविजनल लेटर आपको फिर से अपने लाइक अपना रिसर्च एरिया, रिसर्च प्रपोजल, ये सारी चीजें लिख के अपने गाइड का CV दे के, उसके बाद
आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने हैं, और वो सबमिट होने के बाद आपको लेवल 2 का रिजल्ट आएगा, और वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप एक बार पढ़ लोगे। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही थी कि ये इंस्पायर स्कीम का कॉलम है, यहाँ से आप इंस्पायर स्कीम के बारे में पढ़ लोगे सारा कुछ। और यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे ये FAQ वाला पार्ट है, तो आप FAQ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आगे इन 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रीड कर लीजिए। सो यस, दिस इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन आई डिस्कस विद यू, एंड यू कैन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।